नमस्कार साथियों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कुछ अपनी पर्सनल व्यस्तताओं के कारण मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आपने काफ़ी सारी तैयारियाँ की होंगी, आपने नोट्स कवर किए होंगे, आपने बुक्स प्रिपेयर की होंगी, आपने मैथ, रीजनिंग, जीके भी कवर की होगी और नर्सिंग का पार्ट भी आपने देखा होगा। हमने भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए डाले थे, जिनमें बताया था कि सब्जेक्ट वाइज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज़ कौन-कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उनका वेटेज रहता है सब्जेक्ट का, वो सब आपको पता चल गया होगा अगर आपने वो वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे तो आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं हमारे चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी पर। उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको ओबीजी से कितने क्वेश्चंस आने हैं, आपको नर्सिंग रिसर्च से कितने क्वेश्चंस आने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके से आपको कितने क्वेश्चंस आने हैं और फंडामेंटल्स या न्यूट्रिशन जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या क्या वेटेज रहता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बताई है। 2015 से और जो भी पेपर्स हुए थे 2019 तक, उन सारे पेपर्स को हमने उनमें विश्लेषण किया था। तो उसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट मेरी रह गई है, उसको अब मुझे रिवीजन करना है, कौन सी सब्जेक्ट का क्या वेटेज होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। तो आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, 10 डेज की स्ट्रेटजी आप बनाइए। उसमें आप देखिए कि आपका क्या क्या पार्ट रह गया है। जो पार्ट रह गया है अब उसके लिए स्ट्रेस नहीं लिए, क्योंकि अब आप फिर से उसको दोबारा से नया अगर बिल्कुल भी टच नहीं किया उसको आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका टाइम भी काफ़ी जाएगा। तो आपने जो अब पढ़ रखा है उसका ही आप रिवीजन करते रहे और मैथ, रीजनिंग, जीके में आपने जितना पढ़ा है मैथ, रीजनिंग में उसको भी आप एक बार रिवीजन कर ले, नया पढ़ने की कोशिश नहीं करे। अगर आपने रीजनिंग या अगर आपने रीजनिंग या जीके अभी तक टच नहीं की है तो जीके में आप अगर आप करना चाहते हो कि मेरी जीके नहीं हुई, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप एक बार फास्ट रीडिंग लगा लीजिए। लूसेंट की बुक, जैसे मैंने बताया था कि लूसेंट की बुक की फास्ट रीडिंग लगा लीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो जनरल साइंस से आते हैं। अगर आपने अपनी 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से की है तो 4-5 क्वेश्चन आप उसके भी आराम से कर सकते हो। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके करंट जीके से भी आते हैं तो उनको आप कर सकते हो। अगर आप डेली की करंट की घटनाओं को देखते करते हैं, उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। रही बात और पुरानी जीके, हिस्ट्री वगैरह की, तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे को करना है तो आप एक बार फास्ट रीडिंग उसकी लगा ले। दूसरा, मैथ में आप नया टॉपिक अब उठाइए नहीं, जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, जैसे कि हमने भी 2 वीडियो बनाए थे परसेंटेज पे और रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल आते हैं। रेल से संबंधित क्वेश्चन और परसेंटेज, ये दोनों क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस करवाई थी, आपने की होगी प्रैक्टिस। और उसके अलावा अगर आपने और भी मैथ के टॉपिक पढ़े तो उनका रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं पढ़े तो अभी नया मैथ छोड़ने की कोशिश ना करें, आप जीके को फर्स्ट रीडिंग कर ले। रीजनिंग आप फटाफट कर सकते हैं। रीजनिंग अगर आपने अभी शुरू नहीं की है तो 2 से 3 दिन में फटाफट आप रीजनिंग की एक बार कर लीजिए प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक्स आपके रीजनिंग के एग्जाम्स में आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नर्सिंग पार्ट तो आपने अभी शुरू से आप पढ़ ही रहे होंगे और दूसरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप नर्सिंग पार्ट पढ़ते हैं। तो नर्सिंग पार्ट को आप जब पढ़ रहे हो तो आपने काफ़ी कुछ उसका पढ़ लिया होगा, तो अब उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात पढ़ने की, अब रीजनिंग, जिन्होंने मैथ, रीजनिंग वगैरह पढ़ लिया है तो वो नर्सिंग पार्ट को एक बार फास्टली रिवाइज कर ले। और मैथ, रीजनिंग और जीके में अगर उनको कुछ डाउट्स है, कुछ कुछ उनकी प्रैक्टिस कम हुई है, तो इस टाइम पे वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक 10 डेज का टाइम बहुत कम पीरियड होता है। इस टाइम में अगर हम कोई नई चीज़ उठाएंगे तो हम क्या है कि जो अब तक पढ़ाई करते आ रहे थे तो उसमें थोड़ा एंजाइटी होगा, हमें डिस्टरबेंस होगा और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमें कब आता है? हम बार बार कुछ चीज़ को रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तभी हमारा कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम उसको बार बार में नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे,
तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। और कॉन्फिडेंस होता है तो आप जो क्वेश्चन को टिक करते हो वही क्वेश्चन आपका सही निकल जाता है। और भले ही आप, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हो, जो आंसर है उसको स्किप कर जाते हो, कोई दूसरा आंसर कराते हो। तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी की है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपने सुना होगा कि जैसे कोई बच्चा है जो 3 एग्जामों में सेलेक्ट हो गया, 4 में उसका जो जाता है उसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर उसका 1 या 2 एग्जाम में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस ऊपर है तो वो और एग्जाम देगा, तो फिर वो सारी एग्जाम वो करता जाता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी जो क्वेश्चन करूंगा वो सही करूंगा। तो इस तरीके के कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, तभी एग्जाम में मजा है। तब आप काफ़ी सारी एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हो और आपको चूज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो रेलवे की एग्जाम में बहुत बढ़िया रेलवे की नौकरी होती है। वैसे तो नर्सिंग की जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, 46 48 46 ग्रेड पे की बेसिक स्टार्ट होती है। नर्सिंग अलाउंस अलग से मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो रेलवे में स्पेशल फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है, आने जाने के लिए पास मिलता है, आप कहीं भी किसी भी जगह घूम सकते हो। ट्रांसफरेबल पोस्ट है, अगर आपको कोई म्यूचुअल मिल रहा है या आपको कोई ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन मिलता है, कोई जुगाड़ मिलता है, तो आप अपने, अगर कहीं दूर सिलेक्शन हो रहा है या दूर की पोस्ट पे भरा है तो भी आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप अपने गृह क्षेत्र में भी आ सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10 से 12 मार्च एग्ज़ाम है, ग्रेब कीजिए इसको। आपने पढ़ाई कर लिया तो रिवीजन कीजिए, अगर जो नया नया कुछ भी नहीं पढ़ना, पुराना आपने जो पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज करें। हमारे सीएनए नर्सिंग एकेडमी पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको देख के आप स्ट्रेटजी का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखें और आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आखिरी पड़ाव आप पूरा करें। धन्यवाद।